हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बेस्ड थे वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहली चीज़ तो ड्राइंग्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब भी पार्टनर कुछ भी अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है। कहाँ से विड्रॉ करता है? उसके अकाउंट से। हर पार्टनर का एक अकाउंट होता है कंपनी के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसमें से जब भी वो कुछ विड्रॉ करता है तो वो कहलाती है ड्राइंग। अब उसने अगर विड्रॉ किया है तो उसके बदले पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को, एंड दैट इंटरेस्ट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, an interest charged on the amount withdrawn by the partner for personal use। मतलब कि अगर पार्टनर कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसके बदले में पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड दैट इंटरेस्ट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे इसके तीन मेथड है स्टूडेंट्स। सिंपल मेथड है, एक एवरेज पीरियड मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। आज हम एवरेज पीरियड मेथड पढ़ रहे हैं और उसी पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। अगली वीडियोस में हम बाकी के दो मेथड डिस्कस करेंगे और दोनों पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एवरेज पीरियड मेथड ये कहता है कि जैसे कि अगर कोई पार्टनर है वो फिक्स अमाउंट 5,000, 10,000, 12,000, 1,000 उसने फिक्स कर लिया है कि मुझे हर मंथ इस अमाउंट को विड्रॉ करना है अपने यूज़ के लिए। ठीक है, लेकिन वो विड्रॉ कर रहा है तो उसके बदले में उसे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो उसमें आपको तीन कंडीशंस मिलती हैं, जिसमें पहला है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ एंड एट द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। यहाँ पर हम इसको स्टार लगा देते हैं थोड़ा सा तो और क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ओके, तो देखिए व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, पहला मेथड पढ़ रहे हैं आज हम एवरेज पीरियड मेथड। उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ होती है हर महीने। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट कोई भी अमाउंट एक फिक्स हो जाएगा, हर महीने पार्टनर विड्रॉ करेगा, लेकिन उसके पास होती हैं तीन कंडीशन। या तो बिगनिंग में विड्रॉ कर ले, या एंड मतलब कि महीना ख़त्म हो रहा है उस टाइम पर विड्रॉ कर ले, या महीने के मिडिल में विड्रॉ कर ले। ठीक है, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉ करेगा तब उसका टाइम पीरियड एवरेज पीरियड लगेगा 6.5 मंथ। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ उसका विड्रॉइंग होगी तब एवरेज पीरियड लगेगा 5.5 मंथ। और अगर मिडिल मतलब हर महीने के मिडिल में 14-15 के आसपास अगर वो विड्रॉ करता है तब उसका एवरेज पीरियड लगेगा 6 मंथ्स। तो देखिए फिक्स्ड अमाउंट है मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दी गई है जो कि फिक्स है, और आपको तीन केस दिए हैं कि अगर पार्टनर महीने की शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है, या महीने के अंत में विड्रॉ कर रहा है, या महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। तो आई गेस ये थोड़ा सा कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया है। और ध्यान रखिएगा फिक्स्ड अमाउंट है ना। अभी हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, बाकी टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट। अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है हर महीने और ये तीन कंडीशंस अगर हमारे पास आती हैं तो हमें बस एवरेज पीरियड को ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे बनेगा, इसमें कैसे इसका फॉर्मूला लगेगा। जो भी अमाउंट है वो इनटू जो क्वेश्चन के अंदर रेट दिया होगा वो इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 अपॉन में 100। तो हमारा जो फॉर्मूला बना है वो बना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। अब आप बोलेंगे अमाउंट बेटा, ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होता है और इस अमाउंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 12 का। क्यों करते हैं? क्योंकि हर महीने विड्रॉइंग हो रही है तो पूरे साल के अमाउंट विड्रॉल्स तो निकालने पड़ेंगे हमें, तो हम पूरे अमाउंट जो भी अमाउंट दिया होगा उसमें 12 का इंटू कर देंगे। तो यहाँ तक तो हुई है इसकी कंसेप्ट की बात। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 अपना बुक में देख लेते हैं व्हाट इट सेज। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो इट इज सेइंग रमन एंड बबन आर पार्टनर्स इन अ फर्म।
रमन विड्रॉज 2000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस। मतलब कि रमन जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं 2000 रुपये हर महीने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 10%। रेट जिसकी हम बात कर रहे थे वो रेट हमें दिया हुआ है 10%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन रमन्स ड्रॉइंग if drawing is made in the beginning of the month, at the end of the month and in the middle of the month। देखिए वही तीन केस हमारे पास आ गए हैं, at the beginning of the every month, at the end of the month and in the middle of the every month। तो चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को अपना समराइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए रमन ड्राइंग, सबसे पहले हमने लिख ली रमन की ड्राइंग। ठीक है, तो रमन ड्राइंग हो रही थी हमारे पास 2000 की। तो बेटा आप पहले तो इसमें निकालिए टोटल ड्राइंग्स, कि टोटल ड्राइंग्स कितनी हो रही हैं। टोटल ड्राइंग्स हो रही हैं 2000 इंटू 12, क्योंकि ये तो एक महीने की ड्राइंग दी है, तो ये हो गई पूरे साल की ड्राइंग, दैट इज 24,000। ठीक है, अब हम फर्स्ट केस जो हमको दिया हुआ है वो है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, और जहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो एवरेज पीरियड हम रखने वाले हैं 6.5 मंथ्स का, क्योंकि बिगनिंग चल रही है, तो वहाँ पर एवरेज पीरियड 6.5। अच्छा एक बात और स्टूडेंट, ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है, इसके लिए हम एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट करना बता देंगे। बट क्वेश्चन में हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे एंड वी विल बी पुटिंग डायरेक्टली द वैल्यू। लेकिन फिर भी हम एक वीडियो में ये डिस्कस ज़रूर करेंगे कि एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो है हमारा एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला है हमारा अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। तो अमाउंट हो चुका है मेरे पास 24,000 का, रेट हमें क्वेश्चन में 10% दिया है, एवरेज पीरियड आप लेंगे 6.5। क्यों लेंगे, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द मंथ है, और अपॉन में आप आ गए 100 इंटू 12। तो देखिए ये 2 0 कैंसिल हो गए, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो हमारा अगली लाइन में हम देखते हैं 20 इंटू 10 इंटू 6.5 विल बी 65, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1300 रुपीज़। तो फर्स्ट केस तो हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट केस जो कि था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब हम इसी के जाते हैं सेकेंड केस में, जो कि है एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके देखिए बेटा अमाउंट तो वही का वही है, क्योंकि 2000 ही विड्रॉ हो रहे हैं, तो हम फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। तो हमने यहाँ पर अमाउंट रख लिया अपना, दैट इज 24,000। रेट हमने रख लिया अपना 10, एवरेज पीरियड क्योंकि एंडिंग है, एंडिंग का एवरेज पीरियड लगता है 5.5 डिवाइडेड बाय 100, और ये आ गया अपॉन में 12। अब आप बोलेंगे ये 12 क्यों लगाया जा रहा है, इसलिए लगा रहे हैं बेटा क्योंकि इंटरेस्ट ईयर एंडिंग में हम पे करते हैं, या पार्टनर पे करता है या कंपनी पे करती है, बट यहाँ पर हम पार्टनर की बात कर रहे हैं। ईयर एंडिंग पर हम पे करेंगे, ईयर एंडिंग पे हम पे करेंगे मतलब हम साल में एक बार पे कर रहे हैं ना, तो इसीलिए एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं। ओके 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, अगेन 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24, ये आ गया 20, 10 इंटू 5.5 विल बी 55 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 रुपीज़। तो देखिए एंडिंग ऑफ एवरी मंथ भी निकल गया। अब हम इसका करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस है हमारा इन द मिडल, मैंने केस लिख दिया। थर्ड केस है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। बेटा अमाउंट तो सेम चलने वाला है
24,000 इंटू रेट 10%, क्योंकि वही क्वेश्चन में है। लेकिन जब हम मिडिल की बात करते हैं तो एवरेज पीरियड लगता है हमारा 6 अपॉन 100 इंटू 12, ये 2 0 गए, ओके, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24, ये आ गया हमारे पास 20, क्योंकि एक ज़ीरो अभी भी बचा हुआ था। 10 6 ज़ा 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 रुपीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा इसका आंसर आ चुका है कि अगर हम बिगनिंग में कर रहे हैं तो 1300 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने पड़ रहे हैं, एंडिंग ऑफ द एवरी मंथ है तो 1100 रुपीज़, एंड मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है। तो इसका आंसर भी हम एक बार स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं क्या है। ये देखिए 1300, 1100 एंड 1200। आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अभी हमने सिर्फ इसी मेथड को पढ़ा है, इसलिए हम इस वीडियो में इसी मेथड पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आया है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और अगर कहीं कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।